भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। रसोई से लेकर फार्मा इंडस्ट्री तक में इसकी बढ़ती मांग ने इसे किसानों के लिए एक भरोसेमंद कैश क्रॉप बना दिया है। यही वजह है कि पारंपरिक फसलों के मुकाबले अब ज्यादा किसान हल्दी की व्यावसायिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं। हल्दी की खेती की एक बड़ी विशेषता है इसका इंटरक्रॉपिंग मॉडल। किसान भाई आम या अमरूद के बागों के बीच खाली जगह में हल्दी उगा सकते हैं, जिससे एक खेत से दोहरी आमदनी मुमकिन है। अगर किसान सीधे प्रोसेसिंग यूनिट या ब्रांड से जोड़कर इसकी खेती करते हैं तो भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए किसानों से समझे हल्दी की खेती के फायदे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले किसान भरत भूषण आम के बागों के बीच सहफसली के तौर पर हल्दी की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जहां बाजार में हल्दी का पाउडर सस्ता मिलता है, वहीं भरत भूषण जी अपनी हल्दी के चिप्स 800 रुपए किलो तक के भाव पर बेच रहे हैं। कैसे वे हल्दी से साधारण खेती के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, आइए देखें। हल्दी की खेती को आप सहफसली के रूप में ले सकते हैं। सबसे बढ़िया ये पंचस्तरीय बागवानी के अंतर्गत होती है। पंचस्तरीय बागवानी क्या है कि जैसे आप मेरे राइट साइड देख रहे हैं कि ये आम का पेड़ और आम के बड़े पेड़ के साथ नीचे हमारी ये हल्दी है। इसके बीच में 3 लेयर जो है वो क्या है कि जो हमने साइड में यहाँ पे अमरूद लगाया है, नाशपाती लगाई है, नींबू लगाया है, करौंदा लगाया है, कुछ बेल वर्गीय फसलें लगाई हैं, मिर्च के पौधे हैं, हमारा पालक है, लहसुन है, ये सब कुल मिला के पंचस्तरीय बागवानी का एक रूप बनता है। और हल्दी क्योंकि शुद्ध खाना बहुत जरूरी है, तो हमने हल्दी की प्रोसेसिंग जो परंपरागत रूप से प्राचीन रूप से होती थी, हमने उसी को करना प्रारंभ किया। तो हमने हल्दी को जब इसे खेत से हम पूरी पकने के बाद हम इसकी जो खुदाई करने के बाद हम इसे मिट्टी के बने हुए कोठरे में रख लेते हैं। मिट्टी के बने हुए कोठरे में रखने के बाद इसको जितनी हमें रोजाना आवश्यकता होती है इतनी को हम इसको साफ करते हैं, अच्छे पानी से, फ्रेश वाटर से इसको धोते हैं। और जो SS 404 वैरायटी का जो एक मानक है फूड सेफ्टी का, उसके चिप्स कटर से हम इसको काट लेते हैं। चिप्स कटर से काटने के बाद हमने इसका एक सोलर ड्रायर लाया हुआ है। सोलर ड्रायर में इसको डाल के हम छोड़ देते हैं तो लगभग 1 दिन में ड्राई हो जाती है। फिर इसको हम बरामदे में बड़े बड़े पल घेर के उस पर हम इसको सुखा लेते हैं। जब इसका मॉइस्चर वहाँ खत्म हो जाता है, सूख वहाँ पे जाती है, इसके बाद जब ये पूरा ड्राई हो जाता है इसका चिप्स, तो हम इसको बड़ी बड़ी पॉलीथीन्स में भर के 15-15, 20-20 किलो के पैक बना के इसको रख लेते हैं। और हमने इसका पाउडर फॉर्म भी बेचना बंद कर दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलावट पाउडर में ही होती है। जितनी हम इस खेत से 1 वर्ष में पहले अपनी आमदनी कर लेते थे, केवल और केवल हल्दी के आधार पर हम उससे 3 गुनी आमदनी अभी यहाँ से ले पा रहे हैं। बाकी हमारी जो फसलें हैं वो एक अलग रूप है। जहाँ आमतौर पर किसान 1 एकड़ में 100 क्विंटल हल्दी उगाते हैं, वहीं पंजाब के जालंधर के किसान दविंदर सिंह संधू जी अपनी तकनीक और खास बीजों से 200 क्विंटल तक की पैदावार ले रहे हैं। कमाल की बात यह है कि वे अपनी हल्दी को कच्चा नहीं बेचते, बल्कि खेत में ही प्रोसेस करके उसका शुद्ध पाउडर बनाते हैं और 1 एकड़ से 12 लाख रुपए तक का टर्नओवर हासिल कर रहे हैं। देखिए, जो हल्दी की फसल है ना, ये हम बहुत पुराने समय से करते आ रहे हैं। कोई हमारे बुजुर्ग भी हल्दी की खेती करते थे, उन्हीं का ये पुराना सीड है। जैसे कनक है, गेहूं है, 20 क्विंटल जाड़ लेते हैं, लेकिन उसकी बहुत केयर करते हैं। ये हम 150 से 200 क्विंटल जाड़ लेते हैं, तो इसकी उससे 10 गुना ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से मैं हल्दी की बहुत केयर करता हूँ। इसको पानी समय से लगाता हूँ। सुबह और शाम दोनों समय हम अपने खेत में घूमते हैं, देखते हैं इसको क्या चाहिए। इसीलिए हमारी हल्दी हर साल ऐसी होती है। ये कितने एरिया में हल्दी लगाई आपने? ये पूरा 1 एकड़ है। 1 एकड़ से 150 से 200 क्विंटल इतनी तो अमूमन नहीं निकालते लोग। 100 क्विंटल से कम ही निकालते हैं। हम हल्दी को पूरा प्रोसेस करके हम हल्दी को पीस कर ही बेचते हैं। तो 1 एकड़ में जैसे आपकी जो हल्दी निकली, वो पीसने के बाद कितनी हल्दी होती होगी? पीसने के बाद 40 क्विंटल पाउडर जो बन जाता है। और क्या रेट बिकता है ये? हम 300 से 400 रुपये किलो बेचते हैं। 300 भी मान ले तो 12 लाख का पाउडर हो गया हल्दी का। हाँ, इसमें मेहनत भी काफ़ी है ना, लेबर भी बहुत आता है, इसको उबालना भी पड़ता है ना, खर्चा भी बहुत आता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के किसान अब गन्ने की पारंपरिक खेती छोड़कर हल्दी की तरफ बढ़ रहे हैं।
यहाँ के किसान राजेंद्र सोनिया जैसी उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर 1 एकड़ से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। अभी जो वैरायटी यहाँ पर, जो प्रजातियाँ यहाँ पर हल्दी की एक लंबे समय के ट्रायल के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो स्केल अप किया जा रहा है, तो वो राजेंद्र सोनिया प्रजाति है और इसका उत्पादन 1 एकड़ में लगभग कम से कम औसत उत्पादन देखा जाए तो 110 से 125 कुंटल प्रति एकड़ का आता है। जबकि बहुत सारे किसान हमारे कुशीनगर में हैं जो इस रामकोला ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं, तो 160-165 कुंटल तक भी इन लोगों ने उत्पादन लिया है। और जो पहले वैरायटी थी उनका कितना आता था? उनका बस यही 60 से 70 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता था। तो हम लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन, ये तो दुगने से ऊपर हो। हाँ, दुगने से ऊपर है। यही एक कारण है कि आज क्षेत्रफल इतना बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं कुशीनगर में। हल्दी उत्पादन इतना ज़्यादा होने के पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे की वजह देखिए, हल्दी उन्हीं स्थानों पे हो सकती है जहाँ पर जल जमाव ना हो। तो जहाँ पर बलुई दोमट मिट्टी तो खैर पूरे कुशीनगर की है, लेकिन जहाँ पानी लगता है, पानी बरसने के बाद अगर 10-12 घंटे 24 घंटे पानी लग गया तो वहाँ हल्दी की फसल ख़राब हो जाती है। तो ये हर जगह नहीं हो सकती। तो इस नाते जहाँ उपयुक्त ज़मीन है और लोग जागरूक हो रहे हैं, तो गन्ने को छोड़ करके अब लोग हल्दी की तरफ जा रहे हैं। किसान को फ़ायदा कितना है? 1 एकड़ हल्दी को अगर वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो सारे खर्चे लेकर के 50 से 55 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लागत आ जाती है। एक आंकड़ा है हमारे पास, वो करीब 3 लाख के आसपास से लेकर के 3.5-4 लाख तक रुपया 1 एकड़ में नेट प्रॉफिट किसान पर्टिकुलरली इस प्रजाति से प्राप्त कर सकता है। हम लोग देखें कि हल्दी में ज़्यादा मतलब टाइम कम लगता है और पैदावार ज़्यादा मिलती है, जो नया वैरायटी आ गई है, और उसमें पैसा ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। इस करके सबसे बड़ी बात है इसका लीलगाई और बाछा का, ये हम लोगों का नुकसान नहीं होता है। हम लोगों को खेत की देखभाल कम करनी पड़ती है, एक बार आए खाद डाले चाहे वो बस सोहनी किए, इस करके हम लोगों को परेशानी कम होती है। हल्दी की खेती कम जोखिम और स्थिर बाजार वाली फसल है। अगर सही किस्म और वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो ये छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए मुनाफे का एक ठोस जरिया बन सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।